Hello students, today we are discussing on your exercise 3.1 in which you have given some figures. In first question given here are some figures as you have seen on the screen 1, 2, 3, 4, 5 up to 8 number आपको 8 इसमें फिगर दिए हुए हैं and we have to classify each of them on the basis of following. Classify each of them on the basis of the following. तो ये जो कुछ कंडीशंस दी हैं उन कंडीशन के बेस पर हमें इसको क्लासिफाई डिस्ट्रीब्यूट करना क्लासिफाई करना अलग अलग वर्गीकरण करना है. तो जैसे लिखा हो पहले सिंपल कर्व इट मींस वी हैव टू टेल व्हिच फिगर्स आर सिंपल कर्व. सो सिंपल कर्व में क्या होता है दैट्स वन नॉट ओवरलैप टू ईच अदर. कोई ओवरलैप नहीं करते, वे कंप्लीटली सिंपल होते हैं ना तो वो एक दूसरे को काटते हैं. तो सिंपल में आप देखेंगे वन फिगर आपका सिंपल है, टू फिगर सिंपल है, फोर फिगर 7, 5, 6 यानी 1, 2, 5, 6 और 7 1, 2, 5, 6 और 7 ये फिगर आपके कैसे हैं सिंपल कर्व है. ये आप देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे सर ये तो काट ही नहीं रहा फिर भी आपका सिंपल क्यों नहीं, क्योंकि इसमें डबल रिंग है आपका, इसलिए ये फिगर भी हमारा सिंपल कर्व की कैटेगरी में नहीं आता है. नेक्स्ट कंडीशन है हमारा सिंपल और क्लोज. सिंपल भी हो क्लोज भी हो तो दैट्स वन दी ऑलरेडी देयर these figures are simple and closed curve 1, 2, 5, 6 and 7 सेम फिगर्स हैं, वही सिंपल भी है और क्लोज भी है. बट नेक्स्ट कंडीशन सी में हमें बताना है पॉलीगन. पॉलीगन यू नो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द पॉलीगन आई हैव टोल्ड इन प्री वीडियोस, और जिसमें मैंने बताया था आपको कि पॉलीगन क्या होते हैं. पॉलीगन क्या होते हैं, एक क्लोज कर्व मेड बाय लाइन सेगमेंट ओनली इज नोन एज द पॉलीगन. एक क्लोज कर्व जो केवल लाइन सेगमेंट से बना होता है वो पॉलीगन होता है. तो आप देखें केवल लाइन सेगमेंट से क्लोज बने फिर पहला और दूसरा ये आपके दोनों कैसे क्लोज कर्व है और लाइन सेगमेंट से बने. सो पॉलीगन्स आर 1 and 2. पहला और दूसरा ही दो पॉलीगन हुए. नेक्स्ट कॉन्वेक्स पॉलीगन, देयर आर टू टाइप ऑफ द पॉलीगन, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव. कॉन्वेक्स पॉलीगन के सभी डायगोनल इंटीरियर रीजन होते हैं. तो सेकंड नंबर वाला अगर आप देखेंगे तो इसका जो डायगोनल आप खींचते हैं यहाँ पर तो इसके अंदर आएगा और इसकी ये भी दूसरा डायगोनल भी इसका अंदर आएगा. ठीक है. सो बट इस वाले फिगर में आप देखेंगे नहीं भी एक डायगोनल अगर आप इसको मिलाते हैं यहाँ से तो ये यहाँ अंदर आता है, ये भी आपका अंदर आता है, बट ये वाला हमारा एक्सटीरियर में चला जाता है. इसलिए ये हमारा कैसा है, ये हमारा कॉनकेव है और ये हमारा कॉन्वेक्स है. तो कॉन्वेक्स पॉलीगन में हमारा कौन सा कैटेगरी होती है, दूसरा नंबर है वो कॉन्वेक्स पॉलीगन है और पहला नंबर का है वो हमारा कॉनकेव पॉलीगन है जो हमें ई पार्ट में पूछा है. ओके. Yes students, your next question number 2 in which asking that how many diagonals does each of the following have. नीचे कुछ फिगर्स के नेम दिए हुए हैं और आपको बताना है इसमें कितने डायगोनल्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एक फॉर्मूला हम आपको देते हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी पॉलीगन के डायगोनल की नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड कर सकते हैं. दैट्स वन n(3/2), जिसमें n क्या है नंबर ऑफ साइड्स होती है, यानी कोई भी पॉलीगन जिसकी जितनी साइड हो उस साइड को n के प्लेस पर रिप्लेस कर देंगे नंबर ऑफ साइड्स को तो हम नंबर ऑफ डायगोनल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. वैसे हम सिंपली यहाँ जो दिए गए हैं उनके हम फिगर ड्रॉ करके उसके लाइन करके भी पता कर सकते हैं, बट इट इज सो क्रिटिकल बट इट इज सो इजी. तो पहले हमें दिया हुआ है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो, क्वाड्रिलेटरल में साइड तो 4 ही होंगी. क्वाड्रिलेटरल मींस 4 साइडेड पॉलीगन. सो नंबर ऑफ साइड से n = 4 हो गया. सो नंबर ऑफ डायगोनल हमारे कितने होंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे n(3/2). n के प्लेस पर क्या वैल्यू रिप्लेस करनी है, 4 रिप्लेस करना है. तो यहाँ n है वहां पर 4 रख देंगे. 4 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4 4 ऐसे रहेगा. 4 में 3 गया 1 बचा, 2 से 4 फिर कट जाएगा 2 टाइम 2 बन जाए 2. सिंपली आप जानते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जो डायगोनल होते हैं वो कितने होते हैं 2 होते हैं. नेक्स्ट वन आपको क्वेश्चन है बी पार्ट है. इसमें आपको रेगुलर हेक्सागोन दिया हुआ है. आपका फिगर चाहे रेगुलर हो या इरेगुलर हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ डायगोनल्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. तो आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है रेगुलर हेक्सागोन. हेक्सागोन मींस ए 6 साइडेड पॉलीगन. सो रेगुलर हेक्सागोन नंबर ऑफ साइड्स n = 6 हो गया. तो नंबर ऑफ डायगोनल हमारे कितने होंगे n(n-3). फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, n की जगह 6 रखते हैं और बाय सिंपलीफाइड इट वी गेट
27। सो रेगुलर हेक्सागोन हो या इरेगुलर हेक्सागोन हो, उसमें नंबर ऑफ डायगोनल की जो नंबर ऑफ डायगोनल्स है वो कितना होगा, 27 ही होगा। आपका नेक्स्ट सी पार्ट दिया हुआ है ट्राइंगल। ट्राइंगल में 3 साइडेड पॉलीगन होता है, आप सिंपलीफाइड कर सकते हैं, बट यू नो ट्राइंगल हैज नो डायगोनल, उसमें कोई डायगोनल नहीं होता। बट बाय अप्लाइंग द फार्मूला, अगर हम फार्मूला में अप्लाई करते हैं n - 3, 3 में 3 है 0, 0 से मल्टीप्लाई करें 0 और डिवाइड करेंगे तब भी 0, इट मींस देयर इज नो डायगोनल इन द ट्राइंगल। ठीक है, ओके, इट इज योर क्वेश्चन नंबर 2 इज ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इन विच सेइंग दैट व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। जैसा अभी हमने बताया था, क्वाड्रिलेटरल चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, उसके एंगल्स के सम पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसके एंगल भी उतने ही होते हैं। आगे क्वेश्चन और दूसरा कुछ ट्राई पूछा है उसने, which this property hold if the quadrilateral is not convex। क्या ये प्रॉपर्टी तब भी होल्ड होती है, तब भी लागू होती है जब ये हमारा कॉन्वेक्स नहीं होता है, नॉट कॉन्वेक्स होता है, तब भी क्या लागू होती है। और सिर्फ देखिए तो हमने लिखा सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल, सीधी के पूछा है कि इसके सम एंगल का मेजर क्या होता है, तो हमने क्या किया, सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 डिग्री होता है। उसने कहा क्या ये प्रॉपर्टी उस समय भी होल्ड होती है जब ये कॉन्वेक्स नहीं है, तो हमने लिखा यस, दिस प्रॉपर्टी होल्ड फॉर नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 4, इसमें आपको एक टेबल दी हुई है और आपको फिगर दी हुए, सभी फिगर्स को ट्राइंगल में डिवाइड किया गया है और उसमें नंबर ऑफ साइड दी हुई है 3, 4, 5, 6। इसके बाद नीचे फिर डिस्क्रिप्शन एंगल सम दिया हुआ है 2 × 180। आप देख रहे हैं ऊपर वाला फिगर जो है वो आप 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ये आप बुक में देख सकते हैं। 2 ट्राइंगल डिवाइड, तो एक ट्राइंगल का सम 180 होता है, दूसरे ट्राइंगल का 180 होता है, तो दोनों का सम करेंगे तो 360 हो जाएगा। ऐसे ही अगला 5 साइडेड पॉलीगन यानी पेंटागन है जो 3 ट्राइंगल में डिवाइड हो जाता है, ऐसे ही सभी हम अलग अलग ट्राइंगल में डिवाइड करके भी पता कर सकते हैं। सिंपली उन्होंने नीचे एक फॉर्मूला जनरेट किया है, 4 - 2 × 180, 5 - 2 × 180, 6 - 2। आप देख रहे हैं 4 क्या नंबर ऑफ साइड है, 5 इसमें नंबर ऑफ साइड है, 6 यानी हम फॉर्मूला अप्लाई लगा सकते हैं, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगन जो हमने कल आपको बताया था n - 2 × 180 होता है। किसी भी एंगल सम प्रॉपर्टी में हमने दिया था कि किसी भी पॉलीगन के सभी एंगल का सम जो फॉर्मूला है वो n - 2 × 180 होता है। तो 180 हम यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आपको यहाँ नंबर ऑफ साइड ए पार्ट में इसके दिया हुआ है 7, तो यहाँ 7 मींस नंबर ऑफ साइड है, तो यहाँ ये 7 लगा देते हैं और सॉल्व करने पर हमें कितना मिलता है, 900 डिग्री होता है। इस तरह से हम जान सकते हैं कि जो हेप्टागोन है हमारा, उसकी जो सभी साइड होती हैं, सॉरी 7 साइडेड होता है और उसका सभी एंगल का जो सम होता है वो 900 होता है। इसके बाद एन आगे, इसके बाद 8 बी पार्ट में 8 दिया है, सी पार्ट में 10 दिया, सिंपली आपको वैल्यू चेंज हो गई और आपको वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। एंड डी पार्ट में एन दिया है, तो डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, मोस्टली स्टूडेंट देख करके डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए हमने बता भी दिया है। एन दिया हो तो नंबर ऑफ साइड है, इसीलिए कोई फॉर्मूला लिख दीजिए, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगन n - 2 × 180। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और जिन बच्चों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने फ्रेंड सर्किल को जिनको भी चाहते हैं हम इसे फॉरवर्ड करें, उनका लाभ ले सकते हैं, फॉरवर्ड भी करें। लास्ट आई वांट टू से दैट पढ़ो घर से, कहो दिल से, दक्ष ट्यूटोरियल स्टेप टुवर्ड द सक्सेस विद ट्रस्ट। ओके, हैव अ गुड डे।